आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी के सेशन को देखने वाले हैं। तो चलिए आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट है पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। सभी जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस उद्योग का प्रभुत्व सबसे अधिक है? आप लोग बताइए, जो बिहार में कृषि आधारित उद्योग है उसमें किस उद्योग का सबसे ज्यादा प्रभुत्व है? गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत एक जो है कृषि प्रमुख देश रहा है और बिहार में जो है खास करके सबसे ज्यादा उपजने वाला जो है वो अनाज आधारित उद्योग है। क्या है? अनाज आधारित उद्योग है। आप लोग को पता होगा बिहार में सबसे ज्यादा अनाज की खेती होती है, इसलिए बिहार में कृषि आधारित उद्योग में जो है अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्थल मंडल की गहराई सामान्यतः कितनी होती है? जो स्थल मंडल है उसकी गहराई कितनी होती है? 0 से 50 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर, 0 से 400 किलोमीटर, 0 से 200 किलोमीटर। जो स्थल मंडल है ना उसकी गहराई जो मानी जाती है वो 0 से 100 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। कितना? 0 से 100 किलोमीटर के बीच मानी जाती है स्थल मंडल की गहराई। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? चीन, भारत, जापान या फिर रूस? कौन ऐसा देश है जिसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? अगर देश की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जापान। लेकिन अगर वहीं पे इंडिया की बात किया जाए, राइजिंग सन इंडिया में कहाँ पे होता है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, जो भारत के सबसे पूर्वी इलाके में पाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगता है। विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत या बेल्जियम? पूरे दुनिया की बात कर रहा है, पूरी दुनिया में जो डायमंड रिसोर्स की बात कर रहा है, डायमंड रिसोर्स के जो डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत या फिर बेल्जियम? तो अगर हम डायमंड की बात करें तो आप लोग रसिया याद रखेंगे। कौन सा देश? रसिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो रूस है वो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है हीरे का। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। डायमंड सिटी के रूप में किसे जाना जाता है जहां हीरे की सबसे बड़ी भंडार है? जोहान्सबर्ग, किम्ब्रेल, सूरत या एंटवर्प? डायमंड सिटी के बारे में किसको जाना जाता है? तो डायमंड सिटी के बारे में जो जाना जाता है वो किम्ब्रेले को जाना जाता है। किनको? किम्ब्रेले को। किम्ब्रेले को ही डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है और यहीं पर हीरे के सबसे बड़े भंडार है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिरोके तूफान की सही दिशा क्या होती है? आप लोग को पता है हर 2 साल 3 साल पे कोई ना कोई नया तूफान आ ही जाता है। कोई हिंद महासागर से, कोई अरब सागर से, कोई बंगाल की खाड़ी से, और काफी उनकी स्पीड ज्यादा रहती है और स्पीड ज्यादा रहने की वजह से जहां से निकलती है वहां के इलाकों में तो तबाही मचाती है, साथ में दूरस्थ इलाकों में भी तबाही मचाती है। हम बात कर रहे हैं सिरोके तूफान की दिशा के बारे में। जो सिरोके तूफान की सिरोके तूफान की दिशा क्या है? इसकी दिशा क्या है? सहारा से भूमध्य सागर की ओर, यूएसएफ से उत्तर की ओर, सहारा से पश्चिम की ओर या उपरोक्त में से कोई नहीं? इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारा से भूमध्य सागर की ओर। सिरोके तूफान की जो दिशा रहने वाली है वो सहारा से भूमध्य सागर की ओर रहने वाली है। आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापांतर सब सर्वाधिक है? कह रहा किनका दैनिक तापांतर जो है वो सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक मीन सबसे ज्यादा। पर्वत, घास का मैदान, मरुस्थल या फिर महासागर? दैनिक तापांतर का बात कर रहा है तो दैनिक तापांतर जो है आप लोग सोच के बताइए, आखिर आखिर पर्वत सबसे ज्यादा गर्म हो सकता है दिन में, या घास का मैदान, या मरुस्थल या फिर महासागर?
अगर आपके अगल बगल में कहीं पर भी मरुस्थल जैसा क्षेत्र होगा, तो आप वहां एक बार जाए, विजिट करें, आपको पता लग जाएगा कि दैनिक तापमांतर जो है किसका सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थल। क्या हो जाएगा? मरुस्थल। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक होती है, जिसमें 54 देश की बात किया जा रहा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? बताइए किस महाद्वीप में देशों की सबसे अधिक संख्या है? ये जो है अफ्रीका देश का रहने वाला, किन देश का? अफ्रीका देश का रहने वाला है। सॉरी, अफ्रीका देश नहीं है, अफ्रीका महादेश महाद्वीप है, और इन्हीं महाद्वीप में जो 54 देश की संख्या है सबसे ज्यादा। हम लोग महाद्वीप जो है बात कर रहे थे, तो ये अफ्रीका महाद्वीप की बात है, जिनमें सबसे अधिक देश 54 देश हैं, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत किस राज्य में उसकी कुल जनसंख्या की तुलना में सबसे अधिक था? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि जो आदिवासी की आबादी का प्रतिशत है वो किस राज्य में उसकी कुल जनसंख्या की तुलना में सबसे अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड या फिर छत्तीसगढ़? इनका सही आंसर आप लोग बताइए, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका सही आंसर आने वाला है मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम राज्य में। कहां पे? मिजोरम राज्य में। राष्ट्रीय पोषण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन वर्तमान में कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है अब भी कहाँ स्थित है? बताइए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरल? तो जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वह वर्तमान में अभी जो है तेलंगाना में स्थित है। कहां पर स्थित है? तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सर्किक विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान? अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप लोग को लगातार एक पर एक वीडियो मिलते जाएगा जो आपके एग्जाम को काफी हद तक मतलब बूस्ट कर देगा। तो सर्किक विवाद जो है किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश या पाकिस्तान और अफगानिस्तान? बताइए। सर्किक विवाद के बारे में आप लोग जानते हैं, ये है भारत और पाकिस्तान के बीच। किनके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑपरेशन प्रहार के बारे में बात कर रहा है। साक्षरता अभियान, अपराध और नशा मुक्ति अभियान, बाढ़ नियंत्रण, कोविड टीकाकरण? इनमें तो अगर ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से जाएंगे तो कोविड टीकाकरण तो होने वाला नहीं है, बिहार पुलिस तो उनके बारे में चला ही नहीं सकती है। बाढ़ नियंत्रण तो बिहार पुलिस करेगी नहीं। साक्षरता अभियान तो करेगी नहीं। अपराध से रिलेटेड हम कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अपराध और नशा मुक्ति का जो ऑपरेशन चलाया गया था, बिहार पुलिस द्वारा चला गया था ऑपरेशन प्रहार, इन्हीं से संबंधित है, अपराध और नशा मुक्ति के बारे में। सौर मंडल का प्रधान जो बॉस ऑफ सोलर सिस्टम में किसको माना जाता है? पृथ्वी, बृहस्पति, सूर्य, शनि? जो सौर मंडल का प्रधान ग्रह किसे माना जाता है? पृथ्वी, बृहस्पति, सूर्य, शनि? बताइए। प्रधान ग्रह के बारे में बात कर रहा है, बॉस ऑफ सोलर सिस्टम किनको माना जाता है? बताइए। अगर बॉस की बात करें तो सूर्य देवता जो है सौर मंडल का बॉस है, यानी प्रधान ग्रह है। कौन सा? सूर्य। समझ में आ रहा है? जो सौर मंडल का पूरा प्रधान की बात करें, बॉस ऑफ सोलर सिस्टम, सूर्य को बॉस कहा गया सौर मंडल का। ठीक है। और अगर बात करें हम लोग जो है सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करेबा भू आकृति किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जो करेबा है वो डिजाइन हो जाता है एक तरह का, वो भू आकृति किस फसल की खेती के लिए होता है? धान, केसर, सेब या चाय? बताइए आप लोग। तो करेबा जो होता है ना, ये केसर की फसल के लिए प्रमुख है। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसर। क्या हो जाएगा? केसर। करेबा भू आकृति जो होता है केसर फसल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान के बारे में बात किया जा रहा है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? संगमरमर, सेल, ग्रेनाइट या फिर चूना पत्थर? तो अगर आग्नेय चट्टान के बारे में देखें तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। कौन सा हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 86 वर्ष, 76 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 100 वर्ष? जो हेली पुच्छल तारा है, हेली पुच्छल तारा के बारे में बात कर रहा है, कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है?
ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। कितने वर्ष के बाद? 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उष्णकटिबंधीय नहीं है? नहीं है का बात कर रहा है, निगेटिव आंसर मांग रहा है। सहारा, थार, गोबी या कालाहारी। मरुस्थल जो है उष्ण मरुस्थल उष्णकटिबंधीय नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? इनका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जो गोबी है वो मरुस्थल उष्णकटिबंधीय नहीं है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? प्रथम कोयला खान की बात कर रहा है। झरिया, रानीगंज, धनबाद या बोकारो। प्रथम कोयला खान की बात कर रहा है तो कहाँ खोदी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इनका। रानीगंज में जो है प्रथम कोयला खान खोदी गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे रानीगंज। रानीगंज से याद रखेंगे प्रथम कोयला खान। ठीक है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी, पवन, हिमनद या समुद्री लहरें। जो यू आकार की घाटी है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। यू आकार की घाटी का जो है निर्माण हिमनद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यानी ग्लेशियर के द्वारा किया जाता है यू आकार की घाटी का निर्माण। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भले ही किसी और एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर वो कम्पिटिटिव एग्जाम है चाहे किसी भी चीज का, अगर उसमें ज्योग्राफी पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोग के लिए। पूरा वीडियो को जरूर देखें, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखें। वाशिंगटन घोषणा का संबंध किन दो देशों की सुरक्षा संधि से है? भारत और अमेरिका, दक्षिण कोरिया और अमेरिका, जापान और अमेरिका, यूक्रेन और अमेरिका। जो वाशिंगटन घोषणा का संबंध है किन दो देशों की सुरक्षा संधि से है? बताइए। इनका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया और अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया और अमेरिका। इनका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। वाशिंगटन घोषणा का संबंध इन्हीं दो देशों के संधि से है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है इसके बारे में पूछा जा रहा है। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 29 अगस्त, 21 जून। देखिए 15 अगस्त और 26 जनवरी ये ऑप्शन तो पहले ही हट जाएगा, ये ऑप्शन तो पहले ही हट जाएगा। अब बचा 29 अगस्त तो 21 जून। तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल जो है 21 जून को, 21 जून नहीं सॉरी 29 अगस्त ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है। जेली बनाने में किस तत्व का मुख्य कार्य रस का थक्का जमाता है? बताइए। चीनी, पैक्टिन, सिट्रिक अम्ल या सल्फर डाइऑक्साइड। जो जेली तैयार होता है उसमें किस तत्व का कार्य रस का थक्का जमाने में मदद करता है? बताइए। चीनी का, पैक्टिन का, सिट्रिक अम्ल का या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का। क्या इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इनका जो करेक्ट आंसर आने वाला वो है पैक्टिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पैक्टिन। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जल धारा है? बताइए। लेब्राडोर धारा, क्यूरोसियो धारा, क्यूराइल धारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इनका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो है क्यूरोसियो धारा। क्या हो जाएगा? क्यूरोसियो धारा जो है गर्म जल धारा, याद रखेंगे। गर्म जल धारा क्यूरोसियो धारा। ठीक है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन किसे माना जाता है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन या फिर वायु परिवहन। परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना किसको जाता है? तो वैसे तो हम लोग आमतौर पर हम लोग ये कहेंगे कि सर सड़क परिवहन सबसे सस्ता है। अगर उनसे भी सस्ता में जाए तो जो कहेंगे कि सर रेल परिवहन सबसे सस्ता है, कम रुपया में हम वो ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं। लेकिन नहीं, इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जल परिवहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल परिवहन। क्योंकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सामान ले जाने ले आने के लिए सबसे बेस्ट मार्ग है जल मार्ग, इसलिए जल परिवहन सबसे सस्ता साधन, याद रखेंगे। जल परिवहन इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां सभी मौसमी घटनाएं होती है? निचली परत की बात कर रहा है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। बताइए कौन सा हो जाएगा? वायुमंडल का जो हम लोगों का निचला परत है वो क्षोभ मंडल है और इन्हीं में सभी मौसमी घटनाएं होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल। क्या याद रखेंगे? क्षोभ मंडल। एशिया की सबसे बड़ी ताजा पानी की गोखुर झील, जो कांवर झील है, बिहार के किस जिले में है? मुंगेर, बेगूसराय, पटना या फिर नालंदा। अगर आप लोग जो है जानते हैं इन प्रश्न का आंसर तो बताइए हम लोग को कमेंट बॉक्स में, जो कहाँ पे है ये आखिर
जो कांवर झील है बिहार के किस जिले में है? मुंगेर, बेगूसराय, पटना या फिर नालंदा? ये जो है बेगूसराय जिला में, कहाँ पे है? बेगूसराय जिला में कांवर झील है। ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर या फिर बैतूल? जो गोदावरी नदी है इनका उद्गम स्थल पूछा जा रहा है, इनका उद्गम जो स्थल है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक से पड़ता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर नासिक से पड़ता है। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत का पहला पूर्ण ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम, केरल, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? ऑर्गेनिक स्टेट के बारे में बात कर रहा है, ये ऑर्गेनिक स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है। जो कौन सा स्टेट भारत का पहला पूर्ण ऑर्गेनिक स्टेट है? सिक्किम, केरल, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? इनका जो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सिक्किम जो है भारत का पहला पूर्ण ऑर्गेनिक स्टेट है, याद रखेंगे। झेलम नदी निम्नलिखित में से किस झील से होकर प्रवाहित होती है? डल झील, बुलर झील, मानसरोवर झील या शेषनाग झील? जो झेलम नदी है किस झील से होकर प्रवाहित होती है? तो झेलम नदी की याद यदि बात करें तो ये बुलर झील से होकर प्रवाहित होती है, याद रखेंगे। झेलम नदी किस झील से होकर प्रवाहित होती है? बुलर झील। आंसर बुलर झील हो जाएगा। सिंधु नदी द्वारा बनाया गया भारत का सबसे गहरा गॉर्ज कौन सा है? दिहांग गॉर्ज, बुंजी गॉर्ज, शिपकिला गॉर्ज या फिर गिलगित गॉर्ज? जो सिंधु नदी है इनके द्वारा बनाया गया कौन सा गॉर्ज सबसे गहरा है? तो इनमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बुंजी गॉर्ज क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बुंजी गॉर्ज। ठीक है। ब्राजील में कहवा यानी कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फिनका, फेजेंडा, लॉनेस या फिर कैंपोस? जो ब्राजील है, ब्राजील में कहवा के बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में कहवा के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फेजेंडा। ब्राजील की बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अर्जेंटीना के जो शीतोष्ण घास का मैदान है ना, उनको किस नाम से जाना जाता है? बेल्ड, डाउन्स, पंपास या फिर प्रेरी? क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लेवल का है, जो कि पूछा जाता है। इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिया है। पूरा आप लोग वीडियो को देखेंगे ताकि पूरा ये कवर हो जाए आपका। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बेल्ड, डाउस, पंपास या प्रेरी? इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पंपास हो जाएगा। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग पंपास बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधनीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधनीय घास का मैदान, उसको क्या कहते हैं? स्टेपी, डाउन्स, कैंटरबरी या फिर पुस्ताज? ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डाउन्स याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कोसिस्को, अकांगागुआ, किलीमंजारो? बताइए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो कोसियुस्को है। क्या है? कोसियुस्को है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित? अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में देंगे। पूरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इनका आंसर जो हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।